जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को उम्मीद थी, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद नहीं आ पाएगा, जो आरक्षण का केस फंस रहा था। बट जैसा कि हर साल सीजीपीएससी करता है, 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन अपना आगामी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी करता है। इसी में 26 नवंबर 2011 आज फिर से सीजीपीएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम लोग बात करें सीजीपीएससी परीक्षा की, जिसके तहत डीएसपी, डीसी ये सारे पदों को जो है भरा जाता है। तो राज्य सेवा परीक्षा 2022, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन आया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको ध्यान पे रख के हम लोगों को तैयारी करना है। ओवरऑल यदि आपको चाहिए, सीजीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पड़ा है, आप पूरा डिटेल वहां से ले सकते हैं कि क्या क्या योग्यता होती है, क्या क्या चीजें हैं। अगर किसी को एज क्राइटेरिया वगैरह के जानना है, हम लोग कोशिश करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट जो जानना चाहता है वो सारी बातें करेंगे। तो पहली बात आती है कि यार प्री का एग्जाम कब होगा। तो जैसे कि हर साल होता है, फरवरी के दूसरे या तीसरे संडे के बीच में लिया जाता है वाला एग्जाम। तो इस बार भी आपको परीक्षा की जो तिथि बता रही है, वो बोलता है 12 फरवरी 2023, मतलब 12 फरवरी को आपका पेपर होगा। पेपर जैसे आपका होता है, दो पाली में होता है, 10 बजे और 12 बजे वाला जो रहता है, 10 बजे से 12 बजे तक होता है, और दूसरा 3 से 5 बजे तक होता है। दो पेपर आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेंस की बात करेंगे तो मेंस जो है आपका 11, 12, 13, 14 मई 2023 को होने की संभावना है। अगर फॉर्म भरने की बात आएगी तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है आपकी 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे से आप भर सकते हो, और 20 दिसंबर 2022 रात को 12 बजे तक आप भर सकते हो। तो दिसंबर महीने में ही आपको फॉर्म भरना है। 500 रुपए के आसपास इस बार इसकी जो है फीस लगने वाली है, जो आपको देखने को मिलेगा। तो 12 फरवरी एग्जाम होने वाला है। कुछ लोग जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है बीच में रोक दी थी, डिमोटिवेट होके, क्या नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्या चीज़ें हैं, हम लोग बता भी रहे थे कि वेट करिए 26 नवंबर को, और अभी यही सोच के चलिए 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा, उसके हिसाब से तैयारी करिए। बात वही हुई है, 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जा रहा है। 24 तारीख वाला भी आप अगर मंत्रिमंडल का निर्णय वाला जो आया था आरक्षण को लेकर, उस समय भी कुछ स्टूडेंट ने पूछा था, तो आप लाइव वाला भी चेक करिएगा। उसमें मैंने बोला था कि पूरी संभावना है 26 को आएगा, अगर 26 को नहीं आएगा तो दिसंबर पे आएगा और फरवरी में एग्जाम होगा, यही मान के चलो। और हुआ भी कुछ कुछ वैसा ही है। आपका एग्जाम जो है आपका नवंबर महीने में होने वाला है। अगर और चीज़ों की बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ें क्या है हमारे पास। तो बाकी जैसे आपको देखने को मिलेगा, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो हल्का फुल्का लिखा रहता है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों पे लागू होना है। मेन आता है पोस्ट कितने हैं। तो अगर पोस्ट ओवरऑल बात करेंगे आप, तो ओवरऑल आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं 189। 189 जो पद हैं, इसमें अलग अलग तरीके से दिया गया है। अभी तक डीएसपी के पद के बारे में नहीं बताया गया है। अगर आप देखेंगे डीसी, अगर इसको मैं जूम इन कर पाऊँ तो मैं जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिएगा, जैसे डीसी है या उप जिला अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, उसके 15 पोस्ट खाली हैं। वित्त सेवा अधिकारी के 4 पोस्ट हैं। खाद्य अधिकारी या सहायक संचालक के आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे। आबकारी अधिकारी के 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार सो ऑन आप जाएंगे, अलग अलग आपको बहुत सारे दिखेंगे। आपको याद रखना है, लेखा अधिकारी वित्त विभाग, इसके 24 पद है खाली, और एक आपका नायब तहसीलदार, इसमें आपके 70 पद खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। ओवरऑल यदि बात करेंगे तो ओवरऑल वैकेंसी आपको 189 दिखेगी। अभी बिना रोस्टर के पद आए हुए हैं। जैसे जैसे आते जाएगी ये सीटें बढ़ते जाती हैं, कभी सीटें बढ़ेंगी कभी घटेंगी, ये लिखा रहता है। बट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे को पकड़ के चलना है, 189 जो है सीटें आई हैं। बाकी यदि बात करेंगे एग्जाम के, सीधा सिलेबस पे आ जाते हैं। बाकी फॉर्म भरने वाला जैसे आपका दिसंबर में 20 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर आपको 28 जो हमारे पुराने जिले हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो भी 28 जिले हैं वहां पर आप प्री का सेंटर देख सकते हो, या प्री में आप एग्जाम दे सकते हो। बाकी यदि बात करेंगे मेंस का, तो हमारे जो 5 संभाग होते हैं वहां पर आपको मिलेगा। याद रखिएगा, आप जब भी सेंटर भरेंगे अपना ध्यान से भरिएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई एक सेंटर अलॉट हो गया, आप कुछ भी एप्लीकेशन लिख दो, उसके बाद वो सेंटर आपका बदला नहीं जाएगा। सीधा सीधा आते हम लोग परीक्षा के सिलेबस में। बाकी चीज़ें जैसे आप सभी को पता होगा कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या लगती है। जैसे किसी को डीएसपी ही बनना है या पुलिस में जाना है, तो उसकी हाइट वगैरह के बारे में कितनी होनी चाहिए, आंखें कितनी होनी चाहिए, या एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें लिखी रहती है। जो ओवरऑल हर एक का अगर आपको चाहिए होगा, हम लोग उसके बारे में बाद में वीडियो बना देंगे। अभी मेन एक इनिशियल वीडियो को हम लोग कवर अप करते हैं, जो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट आती हैं। चलिए, जैसे आप नोटिफिकेशन में एकदम नीचे जाएंगे, आपको आ जाना सीधा सिलेबस में। बाकी ये परिशिष्ट वगैरह में क्या चीज़ें हैं जो मैं स्किप करते जा रहा हूँ, इसमें मान के चले जैसे किसी को देखने में दिक्कत है या कोई दिव्यांग है, तो वो अपनी सहायता के लिए जो मंगाता है बाकी लोगों के लिए ना, उसका परिशिष्ट या प्रपत्र है, उसको किस प्रकार से एफिडेविट वगैरह जारी करना पड़ेगा। चलिए आ जाएंगे, सीधा सीधा हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये ग्रुप आपका ग्रेड वगैरह दे दिया है। थोड़ा और आएंगे, पेज नंबर 23 पे आपको ये चीज़ दिखने वाला है। जैसे अगर आप पीडीएफ खोलेंगे तो पीडीएफ के पेज नंबर 23 के आसपास आपको जो है सिलेबस दिखेगा।
जैसे यहाँ पे आएंगे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखता है, प्रारंभिक परीक्षा है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, पहला होगा सामान्य अध्ययन का, जीएस जिसको बोलेंगे, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का, मतलब हर प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा। गलत अंक आपका अगर होता है कोई, मतलब गलत क्वेश्चन होता है तो 1/3 अंक कटेगा, मतलब 0.67। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सोचते सही क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा और गलत अंक आपको, गलत उत्तर पे 1/3 करेगा, 0.33 नहीं कटता, 0.67 कटता है, मतलब सही उत्तर का 2 नंबर था तो 2 का 1/3 लेते हैं, 0.67 आपको ध्यान रखना है। सेकंड प्रश्न पत्र आपका योग्यता परीक्षा होगी, सी सेट होगा, जिसमें भी आपको 1/3 अंक होगा। मिनिमम वही चीज है कि इस पे आपको क्वालिफाई करना रहता है और ये वाले में आपका स्कोरिंग रहता है। मतलब अगर आप पहला पेपर में, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपका 66 नंबर आ जाए किसी भी तरीके से, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं 46 नंबर आ जाए, उसके बाद मायने नहीं रखता, मेन होता है पेपर नंबर 1 पे आप कितना लेके आ रहे हैं, इसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर आपके मेंस की बात करेंगे तो मेंस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग पेपर होगा। जैसे पेपर नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, या पेपर नंबर 2 आपका ऐसे हो जाएगा, फिर पेपर नंबर 3 जीएस हो जाएगा, पेपर नंबर 4 भी आपका जीएस हो जाएगा, पेपर नंबर 5 जीएस 3, पेपर नंबर 6 जीएस 4 और पेपर नंबर 7, ऐसे करते करते आप जाओगे, अलग अलग आपको मिलेगा। फिर इंटरव्यू के नंबर रहते हैं। अगर मेंस के टोटल नंबर की बात करेंगे तो 1400 नंबर का मेंस होता है और 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। जैसे यहाँ पे पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 है तो उसमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो मेंस वाले अभी थोड़ा सा रुक जाना, मेंस के लिए आपको मई का जो मतलब पार्ट करना है, उस समय हम लोग पूरी चीजों की चर्चा करेंगे, बट जब भी पढ़ेंगे मेंस के सिलेबस से पढ़ेंगे। प्री की तैयारी मेंस के सिलेबस से करना है, जो जो सब्जेक्ट रहते हैं जैसे इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, ये सारा आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। मेन अगर सिलेबस पे आएंगे तो किस प्रकार से आपका लिखता है उसके बारे में चले आते हैं। ओके, हिंदी इंग्लिश का वो हो गया। अब आइएगा मेन, देखिए प्री का जो सिलेबस होता है हमारा, प्री का सिलेबस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। प्री के सिलेबस में आपको पहला जो पेपर है ये बोलता है सामान्य अध्ययन होगा। अब सामान्य अध्ययन के अंदर 2 पार्ट बांटता है, एक होगा भारत का सामान्य अध्ययन और दूसरा होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी कर रहे थे, अब आपको तैयारी और अच्छे से करना, तो अपने को ये वाले जोन पे जाना है। सामान्य अध्ययन पे आप टॉपिक कवर अप करेंगे, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, ये पूरा कवर अप करेंगे। भारत का सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला साहित्य संस्कृति, समसामयिक खेल घटनाएं और पर्यावरण। ये इंडिया के जीएस में आपको इतना कवर अप करना रहेगा पेपर 1 के लिए। ऐसे छत्तीसगढ़ भी सिमिलर आपको दिखेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, नृत्य कला, संगीत कला, जनौला, मुहारे, हाना, लोकोत्तियां, ये सब पेपर 1 में ही आने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनजाति, तीज त्योहार और संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और आधारभूत संरचना, पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। अगर आप ये पूरा तैयारी करते हैं तो आपके 100 नंबर का तैयारी होगा। इसी पे आपको फोकस करना है, मेन फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। प्रश्न पत्र 2 की यदि बात करेंगे, प्रश्न पत्र 2 हमारा क्या होता है, सी सेट होता है, जिसमें आपको संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य मतलब मैथमेटिक्स आ जाएगा पूरा, हिंदी भाषा का ज्ञान कक्षा 10वीं स्तर तक का, और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। ये आपका है प्रीलिमिनरी का सिलेबस। एट लीस्ट आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा प्रीलिमिनरी के सिलेबस में आपको कभी भी लंबा नहीं बताता डिटेल में कि आपको भारत के इतिहास में क्या करना है, या भारत के संविधान में कितना करना है, या छत्तीसगढ़ के इतिहास में कितना करना है, ज्यादा से ज्यादा लिख देगा कक्षा 10वीं का स्तर। तो अगर आपको और अच्छे से जानना है इसमें क्या है, तो आप तैयारी कर सकते हैं आपका मेंस के पैटर्न पे। जो मेंस का सिलेबस रहता है, जैसे देखिएगा हिंदी के भाषा में पूरा यहाँ पे लिख दिया कि क्या क्या चीजें वो पूछेगा, जैसे संधि है, संधि विच्छेद है, समास विग्रह, लोकोक्ति, मुहावरे, ये इस तरीके से। तो आपको तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं वीडियो छोटा बने ताकि आप लोग मोटिवेट होकर जल्दी जल्दी तैयारी कर सके। जैसे आप मान के चलिए कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं, जैसे सपोज आप पकड़ लेते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। आप देखिएगा मेंस में अर्थव्यवस्था में क्या क्या टॉपिक दिया है और उसके हिसाब से आप करिए तैयारी। इसमें आपका कल्चरल तैयारी भी हो जाएगा, मेंस का भी तैयारी हो जाएगा, प्री का भी तैयारी हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है, जब आप अभी प्री की तैयारी करेंगे, आंसर राइटिंग पे भी ध्यान मत दीजिएगा। एटलीस्ट फरवरी तक आंसर राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, कोशिश करिए कितना जल्दी आप ग्रैप्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और क्या कर सकते हैं, टेस्ट, अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया है, टेस्ट सीरीज की तैयारी करिए। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लीजिए, जितनी ज़्यादा मिल जाती है आपको टेस्ट बनाइए।
टॉपिक के साथ साथ टॉपिक के एमसीक्यू करना शुरू करिए। जो भी बुक्स अवेलेबल है या जो भी यूट्यूब चैनल है, सपोज जैसे हम लोग तो यूट्यूब में हमारे डेली का आता है, हमारे अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे जो करवा रहे हैं, जो जेन्युइन आपको लगते हैं, जिनके आंसर सही हैं। कभी भी ऐसे यूट्यूब पे मत चले जाइएगा जिनको खुद के आंसर पे भरोसा नहीं है या गलत आंसर बता रहे हैं, वहाँ पे मत जाइएगा। टेस्ट करिए, एमसीक्यू करिए। और एक बहुत बड़ी जो गलती होती है, हम सब जो अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग केवल फोकस करते हैं छत्तीसगढ़ पे। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के अलावा आपके इधर भी सब्जेक्ट है। अगर 50 नंबर का पार्ट 1 में हिंदी और मतलब छत्तीसगढ़ या भारत के सामान्य ज्ञान से आएगा, तो 50 नंबर का छत्तीसगढ़ से आएगा। जो लोग दिल्ली वगैरह में कोचिंग करते हैं आईएएस वगैरह की, उनका सक्सेस होने का रेट क्या रहता है, वो ये पोर्शन में बहुत ज़्यादा स्कोर कर देते हैं। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए, दोनों को बराबर लेके चले, 50:50। मतलब जितना आप छत्तीसगढ़ पे ध्यान देंगे उतना आपको बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। मैथ रीजनिंग पे आपको अलग से जोर लगाना है, लैंग्वेज पे आपको अलग से जोर लगाना, ताकि कम से कम 33% वहाँ पे आप कवर अप कर सके। बाकी अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज चाहिए अफोर्डेबल रेट पे, तो 200 रुपये और 100 रुपये में टेस्ट सीरीज है हमारे पास। 200 वाले में आपको जो भी हमारे एमसीक्यू आते हैं उनका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। बाकी आप उसको अपने मोबाइल में ऑफलाइन डाउनलोड करके प्रिंट निकालने की भी सुविधा आप लोगों को अगर हो सकती है तो उसमें प्रोवाइड की गई है। यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसका डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से और तैयारी करना है, या आप योग्यताओं के बारे में बताइए, तो अभी सामान्य योग्यता आप याद रखिएगा, केवल ग्रेजुएट अगर आप होते हो, आपके लिए हर एक चीज़ का खुला हुआ है। छत्तीसगढ़ के नागरिक हो के ग्रेजुएट हो, आपका काम बन जाएगा। एज रिलैक्सेशन वगैरह की बात मैंने ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि ये सब के लिए अलग अलग होता है। एक जनरल नोटिफिकेशन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी रहती है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है सिलेबस में कोई बहुत बड़ा, इसके अलावा एग्ज़ाम की तिथि, एग्ज़ाम का टाइम और किस प्रकार से हम लोगों को कवर अप करना है, तो वो हम लोगों ने बता दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर। हम लोग तैयारी करवा रहे हैं इसका, डेली वीडियो आते रहेगा। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।